नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अपडेट है सत्र 2025 के आईटीआई ट्रेनी वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपका एडमिशन सत्र 2025 में हुआ है और अभी तक आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो इसके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। फ्रेंड्स से आप लोगों का ट्रेनी वेरिफिकेशन जो है कब से स्टार्ट होगा और कितने दिनों का समय आप लोगों को ट्रेनी वेरिफिकेशन के लिए मिला है, कितने स्टेप में ट्रेनी वेरिफिकेशन होंगे, वो सभी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू आप सभी ज़रूर करें। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स से, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डीजीटी की तरफ से, वो 9 जनवरी 2026 के डेट में जारी किया गया है। फ्रेंड्स से सब्जेक्ट है आप लोगों का रिवाइज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम कोर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर सेशन 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रिवाइज शेड्यूल है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का। इससे पहले आपकी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की शेड्यूल जारी हुई थी, ठीक है, लेकिन वो शेड्यूल किसी कारणवश जो है पोस्टपोन्ड हो गई थी और फिर से ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की शेड्यूल जो है दोबारा जारी किया गया है। इस नोटिस में यहाँ पे आप लोगों को क्लियर बताया गया है कि पहले जो आप लोगों की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की जो शेड्यूल थी वो 13 नवंबर 2025 से ही स्टार्ट होने वाली थी, बट यहाँ पर जो है इसको क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, अब दोबारा से रिवाइज शेड्यूल यहाँ पे आप लोगों की जारी की गई है। तो क्या है इस नोटिस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स से यहाँ पे आपकी एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, देखिए ट्रेनी वेरिफिकेशन जो है ना, आप लोगों का आधार बेस्ड हो या फिर नॉन आधार हो, वो सभी के लिए यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाले हैं वेरिफिकेशन, वो 28 जनवरी 2026 से लेकर के 22 अप्रैल 2026। जी हाँ फ्रेंड्स, से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 28 जनवरी से आप लोगों का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा, 22 अप्रैल तक। ठीक है ना, 22 अप्रैल तक वेरिफिकेशन चलेगा। यानी कि टोटल आप लोगों की अगर बात करें तो 80 दिन, ठीक है ना, 80 दिन का आप लोगों के पास समय दिया गया है वेरिफिकेशन करने के लिए। देखिए, जब तक आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आपका PRN नंबर नहीं आएगा, यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। और यदि आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहेगा तो आपका न तो एडमिटेड ट्रेनी माना जाएगा और नहीं आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आगे एक्टिविटीज़ है वो की जाएगी। तो आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन कराना होगा। ट्रेनी वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो ट्रेनी वेरिफिकेशन आपके ITI कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कितने स्टेप में होंगे, तो आपके 3 स्टेप में ट्रेनी वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर बताया गया है, देखिए। ठीक है, 3 स्टेप में आपकी ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कराई जाएगी और वो भी कहाँ से, ITI अप्रूवल लॉगिन से। यानी कि आपको ITI कॉलेज में जाना होगा वेरिफिकेशन करने के लिए। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होता है, यानी मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा, उसको डालेंगे, वो फर्स्ट वेरीफाई होगा। दूसरा वेरिफिकेशन होता है लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग का। दूसरा वेरिफिकेशन होता है लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग का, आपको कॉलेज में जाना है, लाइव फ़ोटो कैप्चर कराना है। तीसरा वेरिफिकेशन होता है आप लोगों का आधार कार्ड। ठीक है ना, आधार EKYC के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होता है। यानी ये 3 स्टेप्स में आपका जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तुरंत आपका PRN नंबर जो है जनरेट हो जाएगा आपके मोबाइल पे। वो यहाँ पे मैसेज चला जाएगा कि आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर
जनरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ट्रेनी वेरिफिकेशन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर आपके 5 पॉइंट्स है, इसको हमने पीपीटी तैयार किया हुआ है हिंदी में। चलिए हिंदी में पूरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रंट से। देखिए ट्रेनी वेरिफिकेशन शेड्यूल आधार या फिर नॉन आधार वेरिफिकेशन दोनों के लिए ये रूल जो है फॉलो करना है आप सभी को। ध्यान दीजिएगा, ट्रेनी वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए आईटीआई के लॉगिन आईडी में, ठीक है, उनके एडमिशन के लिए जो भी आपके ट्रेनी की लिस्ट है वहाँ से जाकर करनी है। ठीक है, पहला स्टेप्स आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेनी को SIDH पोर्टल पर सीधे ट्रेनी वेरिफिकेशन करने की इजाज़त नहीं है। यानी आप ट्रेनी खुद से ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको ITI कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट्स आपको बताया गया है, ITI को ट्रेनी के आधार eKYC के जरिए ट्रेनी वेरिफिकेशन पूरा करने का अधिकार है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो ITI कॉलेज है ये केवल आधार eKYC के माध्यम से ही आपका वेरिफिकेशन करेगा। यदि आपका नॉन आधार ट्रेनी वहाँ पे शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है, हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ITI को केवल आधार eKYC के माध्यम से ही यहाँ पर ऑथराइज किया गया है वेरिफिकेशन करने के लिए। देखिए तीसरा पॉइंट से हमें बताया गया है, अगर ट्रेनी आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जनरेशन से गुजरना नहीं चाहते हैं तो वे एडमिशन लेने वाली ITI द्वारा, ठीक है, नॉन आधार मार्क किए जाने के बाद नोडल ITI के जरिए ट्रेनी वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। यानी जो नॉन आधार ट्रेनी हैं, ठीक है, उसको ITI जो नोडल ITI है उसके द्वारा वेरिफिकेशन को पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट से यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा होने पर तुरंत एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी PRN जनरेट किया जाता है। ठीक है, चाहे वो आधार बेस हो या नॉन आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में आपका जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, 5 पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बताया गया है कि सिर्फ वैलिड PRN वाले ट्रेनी को ही एडमिशन मिला हुआ माना जाएगा। यानी कि आपका जब तक PRN नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपका ITI कॉलेज में एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि सिर्फ वैलिड PRN वाले ट्रेनी को ही एडमिशन मिला हुआ माना जाएगा और वे आगे की सभी एकेडमिक और परीक्षा से जुड़ी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, तो आपके पास यदि PRN नंबर जनरेट नहीं होता है तो आप आगे के पूरी प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे, ना आपका एडमिशन सक्सेसफुल माना जाएगा और नहीं आप आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, PRN नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया आपको, जिस ट्रेनी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यानी PRN नंबर तक कट ऑफ डेट पर या उससे पहले नहीं बनता है तो उन्हें इनएलिजिबल माना जाएगा, यानी उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और ट्रेनी वेरिफिकेशन की कट ऑफ डेट के बाद उनको रिकॉर्ड सिस्टम से अपने आप डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और एडमिशन या एग्ज़ाम के लिए बाद में किसी भी क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी का ट्रेनी वेरिफिकेशन जो ड्यूरेशन इन्होंने सेट किया हुआ है, यानी कि जो आप लोगों की यहाँ पे शेड्यूल जारी हुई है इस बीच ही होना चाहिए। और यदि आप मिस करते हैं तो आपकी शिकायत
पर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस 80 दिनों के अंदर आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा यदि आपका सत्र 2025 है तो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए IAS से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।